अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में ब्राइडल फर्स्ट डे ब्राइडल का हेयर डू आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सेंटर की मांग निकालनी है। ये बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल होने वाला है। इसमें हम ब्रेड बनाएंगे और साथ ही फ्रंट पे ट्विस्ट रखने वाले हैं। ठीक है, कोई हम हैवी पफ वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है, अपनी विश होती है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से सेंटर की पार्टीशन करनी है। बाजुकात ये होता है कि हमारे पार्टीशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाता है। थोड़ी बहुत भी अगर हमारी पार्टीशन में प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और इतना अच्छा मेकअप करके और सब कुछ सारा काम कंप्लीटली तौर पर ठीक करने के बाद स्टाइलिंग में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर दिल बहुत दुखता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोगों ने सेंटर पार्टीशन निकालने के बाद बैक पर जो है वो एक हाइट क्रिएट करनी है, जिस हाइट में हम इजीली तरीके से अपने दुपट्टे को सेट कर सके। क्योंकि हमारी ब्राइड का जो दुपट्टा है उसके मतलब बॉर्डर भी काफी हैवी है, और उस दुपट्टे को सर पे अटैच करने के लिए हम वॉल्यूम जो है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर दुपट्टे को ना सेट करना होता तो हम विदाउट पफिंग ही इसको हाइट दे लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें दुपट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा पेंस लगानी है और तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो डोनट में से अपनी नेट निकाल के और उसके साथ एक अच्छी सी हाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बालों को ऊपर उठा लेना है। और यहाँ पर हमारी क्लाइंट की एक विश थी कि उनके बालों में बहुत ज़्यादा पिंस ना लगाई जाए या बहुत टाइट पिंस ना लगाई जाए, क्योंकि उन्हें सर दर्द का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत केयरफुली इनके बालों में जो है वो पिंस वगैरह को अप्लाई किया जाए। और यहाँ पर हमने हाइट क्रिएट करने के बाद टिप वाली पिन की मदद से जो है वो दोनों तरफ एक एक पिन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये आपने बहुत टाइट तरीके से अप्लाई करना है ताकि आपका दुपट्टा इसके वेट दुपट्टे के वेट के साथ ये पीछे की तरफ ना फिसल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी पिन जो हमने दोनों तरफ अच्छे तरीके से अप्लाई कर ली है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारी ब्राइड की अभी ज्वेलरी वगैरह जो है वो आना बाकी थी, तो इतनी देर में हम लोगों ने, क्योंकि अभी बिंदिया की सेटिंग से पहले हम स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बैक की स्टाइलिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मतलब बैक पे, क्योंकि ब्रेड का हमारा है कि ब्रेड बनानी है, ये हमारी क्लाइंट की विश थी कि उन्हें ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड स्टाइल में ही हम लोगों ने इनको जो है वो इनकी स्टाइलिंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इनके बालों में वॉल्यूम बहुत कम है, तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम अगेन फिर से डोनट में से एक पीस लेंगे और इसको इस जगह पर ऐसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, इससे जरा हमारी ब्रेड होगी उसमें अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वो फ्लफी दिखेगी, अदरवाइज वो बिल्कुल फ्लैट बनी हुई जो हमारी ब्रेड होती है वो अच्छी नहीं दिखती है। यहाँ पर हमने डबल पिन दोनों तरफ अप्लाई कर ली क्रॉस में, और अब यहाँ पर हमने एक एक सेक्शन लेना है। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बालों में जो है वो अच्छी सी क्रिम्पिंग हुई हो। ठीक है, अगर क्रिम्पिंग हुई होती है तो आप इजी तरीके से आप बालों को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो लाइट वेट हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से हमने एक एक सेक्शन को इस तरह से उठाना है। ठीक है, और दोनों सेक्शंस को उठा के बहुत अच्छे टैंगल फ्री करके नीट तरीके से हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की रबर डालनी है। ठीक है, आप मल्टी कलर के रबर्स नहीं डाल सकते हैं यहाँ पर आपने जस्ट ब्लैक कलर के रबर्स ही जो है वो अटैच करनी है। अगर आप कोई और कलर के रबर यहाँ पर अटैच करोगे तो वो नजर आएंगे और अच्छे मतलब खूबसूरत नहीं दिखेगा आपका हेयर स्टाइल। और अब यहाँ पर मैं छोटा जो चाइनीज रबड़ होता है उसको मैंने यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना, यानी जैसे होता है एक रबड़ को लेके बार बार बल डाल के बहुत टाइट कर देना, वैसे नहीं आपने करना। जस्ट 2 मिनट बाद इसमें बल डाला है। ठीक है, लूज रखेंगे तभी आप आसानी से बालों को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच यानी कर पाओगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हम थोड़ा सा इसको पुल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी है। तो इसके लिए आपका रबड़ अगर बहुत टाइट होगा तो फिर आपकी स्टाइलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। और जस्ट मैंने इस तरह से फ्लफी किया अपने हेयर स्टाइल को। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप भी सेम इसी मेथड के साथ ही लूंगी। जस्ट आपने इसी तरह ही सेक्शंस लेने हैं। ठीक है, सेक्शंस का आपने ध्यान रखना है कि सेक्शंस आपके बहुत ज्यादा पतले नहीं हो। जैसे यहाँ पर हमारे क्लाइंट के बाल हैं तो वो काफी पतले आपको फील हो रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि एक तो इक्वल हो और एक बहुत ज्यादा जो है वो पतले सेक्शंस नहीं हो। ठीक है, और इस तरह से अब हम सेक्शन बाई सेक्शन सारे बालों में जो है वो रबर्स डालेंगे, और इसी तरह से ही जो बटरफ्लाई के शेप में जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा सा ओपन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पीछे से बहुत खूबसूरत लगती है ब्रेड। इसमें आप फ्लावर्स लगा सकते हो। आप इस हेयर स्टाइलिंग को अपनी मेहंदी ब्राइड को भी इजीली बना सकते हो, या फिर अपने पार्टी फंक्शन के लिए भी इस हेयर स्टाइलिंग को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमने एक और रबड़ यहाँ पर डाल लिया है, और अब हम इसको भी हल्का सा जो है वो स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि हमारा जो नीचे से एक तो नेट है वो भी छुप जाए, और दूसरा ये फ्लफी होकर ज्यादा हमारी वॉल्यूमाइज
और यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस तरह ही अपनी कंप्लीट ब्रेड नीचे तक जो है वो लेकर जानी है, ठीक है। नीचे जब हमारे बाल और जो है वो खत्म हो जाते हैं तो उस सूरत में हम लोगों ने नीचे से जो बचे हुए बाल हैं उनको अगेन दोबारा से उठा लेना है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा एक स्टेप समझ लें, फिर हम आगे चल के आपको फ्रंट की सेटिंग भी दिखाएंगे। फ्रंट की सेटिंग हम लोगों ने इनकी बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीके से की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे वाले बाल खत्म हो गए हैं, तो जो नीचे रबड़ वाले बाल थे उनमें से ही हमने अब जो है वो सेक्शन लेना है। सेक्शन को पहले आपने टेंगल फ्री करना है, ठीक है। टेंगल फ्री करके ही आप काम करें। बहुत ज्यादा जब टेंगल्स आती हैं बालों में तो बालों में वो खूबसूरती नहीं आती है, ठीक है। अब नीचे वाले बालों को हमने इस तरह से उठाया और उसमें अगेन फिर से हमने रबर जो है वो इस तरह डाला है और उसको फिर हम हल्का हल्का से स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी ब्रेड जो है वो फ्लफी सी इजी सी ब्रेड, मेरा हाल है कि अगर आप सैलून पर नहीं भी जाओगे, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हो तो आप आसानी से इस ब्रेड को बना पाओगे। और अब हम फ्रंट साइड पर आ जाते हैं और फ्रंट साइड पर हमें सेम जैसे हमने पीछे नेट लगाया, ठीक है, सेम उस नेट से आगे आपने तकरीबन 2.5 इंच का सेक्शन ऐसे उठाना है और उस सेक्शन को आपने इस तरह से जो है वो हल्का हल्का सा बिल्कुल जस्ट आपने रूट्स के अंदर जो है वो इसको बैकोम इन करना है। और इस तरह से हार्ड वाली बैकोम इन आपको करना जरूरी है क्योंकि दुपट्टे की सेटिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दुपट्टे की सेटिंग के दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। और अगर हमारी हार्ड वाली यहाँ पे बैकोम इन या हाइट नहीं होगी तो हमारा दुपट्टा फिसलेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, फ्रंट वाले पफ को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छी सी जो है वो मतलब कि हार्ड वाली जो है वो बैकोम इन करनी है, ठीक है। अच्छा, बाजू का ये होता है कि हमारे बाल इतने ज्यादा लाइट होते हैं कि हमें वॉल्यूम ही ठीक तरीके से नहीं मिलता है। तो वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए आप इसके अंदर अगेन फिर से नेट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस तरह से अगेन आपने इसमें नेट रखनी है, ठीक है। पहले आप बिंदिया की अच्छे से सेटिंग कर लें। मैंने पहले भी आपको बताया था जब आपने मांग का ध्यान रखना है तो आपने बिंदिया का भी ध्यान रखना है कि एक तो आपकी बिंदिया बिल्कुल सीधी हो और ये पीछे जो विंग आ रही है इसको आपने जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देना, अदरवाइज वो आपकी बिंदिया का रुख टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि बालों में वॉल्यूम कम होने की वजह से, क्योंकि हम पीछे बन भी नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नेट लिया है और इस तरह से इसके अंदर ही आपने रख लेना। देखिएगा इसके साथ तकरीबन हमें 1/2 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे नीट तरीके से पीछे लेकर आना और पीछे लाकर आपने इसको टक कर देना पिन की मदद से। और यहाँ बैक पर भी आपने इस तरह से फोल्ड करके और दोनों साइड पर जो है वो पिन्स अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि पिन्स को बहुत ध्यान से लगाना है। हमारे क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जो है वो थोड़े कॉन्शियस हैं और बार बार उनको फील हो रहा है कि पिन कम से कम जो है वो पिन अप्लाई की जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह की जो हैवी वाली स्टाइलिंग होती है वहाँ पर पिन्स तो लगाने की नीड होती ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइडों पे जहाँ नेट थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था उसको भी मैंने जो है फील करने के लिए इस तरह से जो है वो मतलब बालों को लगाया और उसके ऊपर जो है वो मैं इस तरह से पिन्स अप्लाई कर रही हूँ। हमारी यहाँ वाली पिन्स का सारा मसला तो सोल्व हो चुका है। अब हमने फ्रंट वाली जो 2 सेक्शन है यहाँ पर ट्विस्ट करने हैं। दोनों को हमने इक्वल साइज में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और साइड मांग भी हम लोग रख के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप देख लें कि आपके ब्राइड को क्या ज़्यादा सूट कर रहा है। तो हम इधर उधर बाल करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर इनको ज़्यादा खूबसूरत लग रही है स्टाइलिंग और उसके मुताबिक ही स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों ने इस तरह से एक सेक्शन लिया है और दूसरे सेक्शन को इसके ऊपर ट्विस्ट किया है और इसी तरह से ये जो है अब डबल सेक्शन हो गया और दूसरे सेक्शन को मैंने इसके ऊपर से ट्विस्ट किया है, ठीक है। ये ट्विस्ट होता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है हेयर स्टाइल, इसको ज़रूर आप ट्राई किया करें। आपको मतलब कि जैसे ब्रेड में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और खूबसूरत ये बहुत ज़्यादा आता है जब आप इसको थोड़ा सा वॉल्यूम देते हैं अपनी फिंगर की मदद से। इसको जब आप लूज़ करते हैं इस तरह से आप इसको लूज़ किया करें, ठीक है, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। तो इससे इस स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरती आ जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने डबल ट्विस्ट किया है, यानी 2 ट्विस्ट हमने फ्रंट पे किए हैं एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे, ये टोटल 4 ट्विस्ट हम लोगों ने इस तरह कर लिए और फिंगर की अपने थंब की हेल्प से इसको मैंने ओपन भी कर लिया और पीछे ले जाके आपने इस तरह से जो है वो इसमें भी एक्स्ट्रा अच्छी से होल्ड करके पिन लगानी है क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट किया हुआ बाल है। अगर आपकी ग्रिप कम होगी तो ट्विस्ट लूज हो जाएगा।
और यहाँ पर एक्स्ट्रा बचे हुए बालों को मैं ऐसे ही जस्ट ब्रेड बना के मैं अंदर की तरफ ही इसको जो है वो मतलब कि हाइड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं थी, ठीक है। ये मैंने पहले ही काम करना था क्योंकि ब्राइड की ज्वेलरी वगैरह नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये फ्रंट का काम बाद में किया है। अदरवाइज फ्रंट का काम हमें पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल कभी कभी टाइम सेविंग के लिए हम इस तरह के ब्रेड को खूबसूरत दिखाने के लिए आप इसमें फ्लावर्स लगा सकते हो, पर्ल्स लगा सकते हो, ठीक है। इससे ब्रेड और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इस तरह से हमने इसमें जो है वो बड़े साइज़ के बीड्स अप्लाई कर ली हुई। ये इनकी फिनिशिंग लुक है, ठीक है। और दुपट्टा सेट करने का मेथड देख लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सेंटर से जो है वो दुपट्टे को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से को हम लोगों ने इस तरह जो हमने हाइट क्रिएट की है उस जगह पर रख देना है आपने। और आपने जो नीचे आपने जो है वो हाइट क्रिएट की हुई थी, नेट रखी हुई थी, उस पर पहले आप पिन्स अप्लाई कर लें, ठीक है। और उन पिन्स के अंदर आप अपनी जो यू पिन्स हैं उनको आप इस तरह से लगाएं, इस तरह ज़रा थोड़ा दबा के, ताकि आपका दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं हिले, आपकी ब्राइड को बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानी ना हो। और जितनी देर मतलब का आपका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राइड्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हैं, उनका दुपट्टा आगे पीछे पूरे फंक्शंस में होता रहता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये हमारी और वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।